ओम शांति। 4 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। तो भूत जो होता है, भूत तभी आते हैं, ऐसे भी जो नॉलेज, लौकिक नॉलेज हमारे अंदर है, भूत जहाँ पर अंधेरा होता है वहीं पर मिलता है। और भूत हमारी बुद्धि को नचा देता है, भटका देता है, अंदर में डर पैदा कर देता है। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। तो कुछ अलग पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ा रहे, नई राजधानी स्थापन कर रहे, वो हमें मिल रहा है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर। तो यही है पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अब तक शरीर मानते थे, तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वे देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत है। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत, क्योंकि देह अभिमान इन भूतों से निकलने नहीं देता। देह अभिमान है बुद्धि को ताला लगा देना, ओपन नहीं रहना। जैसे बाबा कहते हैं कि भक्ति में बुद्धि में ऐसे ताला लगा हुआ होता है कि ऐसे महसूस होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, और कोई कैसे भी कह रहे हैं वैसे फॉलो कर लेते हैं। इसलिए बाबा देह अभिमान का भूत को मुख्य कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही काम का भूत, क्रोध का भूत और लोभ का भूत आता है। रावण का राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो
हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। तो यहाँ इस बात पर हमें अंडरलाइन करना है। विकारी से निर्विकारी बन जाते हैं बाबा के नॉलेज से, पर बाबा कहते हैं निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। उस समय मुश्किल हो जाता है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है। हड्डियाँ टूट जाती है तो हड्डियों को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। गीता में भी है भगवानुवाच, तो हड्डियाँ टूटना क्या है? सारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस, अंदर का जो उमंग उत्साह, वो सब खत्म हो जाता है। गीता में भी है भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतोप्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं। कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। ये है अपार दुखों की दुनिया। वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना, वरना किसी का एनर्जी छीन कर ले लेना। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वे तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, मालामाल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज। खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमोप्रधान बन गए हैं। तो बाबा पूरा साइकिल के बारे में कह रहे ही, कैसे
विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी बनते हैं। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो 100 वर्ष में बने हैं, माना उस समय जब ये साकार मुरली चली थी उससे 100 वर्ष के अंदर। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु ये है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, क्योंकि अंदर में एक इल्यूजन पैदा हो जाता है। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगड़ और कोई बतला ना सके, क्योंकि मनुष्य पीछे का भूल जाते हैं। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की नामी ग्रामी कितने ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एक सब्जेक्ट कुछ भी नहीं। तो भक्ति में भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशंस मिलता है, और उसका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भटकाने वाले इंफॉर्मेशंस है। तो बाबा कहते हैं ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तो सारा ये भक्ति का जो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि पत्थर बन जाता है, और फिर बुद्धि पारस बनना है बाबा की पढ़ाई से। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। हम स्वर्ग में आएंगे सतो प्रधान बन के। जो हमारा बुद्धि डेवलप होता है, बुद्धि का इवोल्यूशन होता है, पारस बुद्धि हम बनते हैं, उस बुद्धि को लेके स्वर्ग में आते हैं। और बाकी जो सतो प्रधान बनते हैं वो शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मेरी सारी दुनिया को पावन बनाने अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावन ही समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। तो किसी मनुष्य ने ये बात कह दी, उसको फॉलो करने लग गया, और फिर सत्य मान के फॉलो करने लग गया, और वो बिलीफ सिस्टम बन गया।
और रिपीट करते गए। तो बाबा कहते गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। तो बुद्धि पारस तभी बनता है जब सच की बातें समझ आ जाता है। झूठ से कभी भी पारस नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। सारे जो नेगेटिव इमोशंस वो पुरुषार्थ करके ख़त्म किया जाता है। सारे जो अंदर में ट्रॉमाज है वो सब हीलिंग हो जाता है संगम युग पर पुरुषार्थ करके। इसलिए देवताओं में कोई विकार होता नहीं, प्यूरिफाइड है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ सब है नरकवासी पतित। सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। वहाँ पतित और पावन का डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, वो नॉलेज ही नहीं है। बाबा कहते ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। तो एक एक्सट्रीम से शुरू होता है, दूसरा एक्सट्रीम में जाता है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि हर पल कल्याण होता है। कल्याण को देखने का आँख खुल जाती है। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे, क्योंकि भूत लेकर घर नहीं जा सकते। भूत लेकर सतयुग में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए भूत से छूटने के लिए सज़ा खानी पड़ेगी, और फिर सज़ा खाने के कारण कम पद पाएंगे, क्योंकि खुद पुरुषार्थ करके वो अचीव नहीं किया। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं?
लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, पर ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है, परंतु बीमारियाँ आदि है। वह हैप्पीनेस रह ना सके, अल्पकाल का सुख है। कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं। रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है। जब अकल नहीं होता है तो हर मोड़ पे वजीर मिलता है। वजीर की ज़रूरत होता है तो किसी को भी वजीर बना लेते हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमोप्रधान पतित है। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से तमोप्रधान दुनिया में वजीर भी तमोप्रधान पतित है, उस हिसाब से समझ दे देते हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। पतित को इस दुनिया में पतित ही मिलेंगे। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो साक्षात्कार में। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। जब ट्रांस में जाते तो ये सारे चीज़ अनुभव होता है। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ इस स्कूल में। तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, टीचर, सद्गुरु एक ही शिव बाबा है। कॉमन है, अलग अलग नहीं है, डिवाइडेड नहीं है। तो बाबा यहाँ से एकता शुरू करते हैं। बाबा माना ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान ज़रूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं
मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां होती रहती हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने। ब्रह्मा बाबा के जो आत्मा हैं उनके बगल में बैठ के पढ़ाते हैं। तो ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी साथ में पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर हैं, तो वो समानता बाबा दिखा रहे हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक दो को सहयोग दे रहे हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। ये है दुखधाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है। इसलिए जब पुण्य कर्मा करते हैं तब वो स्वर्ग का सुख का अनुभव होता है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और फिर जब पतित बन जाते हैं, कोई रॉन्ग कर्मा कर लेते हैं, तो दुख का अनुभव होता है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वे फेल होते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। पास विद ऑनर वो हैं जो बाबा का दिया हुआ विधि को झट अपनाकर हाई जंप लगा देते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो ये प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, तो यहाँ पर जो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन, पहले स्वयं को प्योर बनाते हैं और फिर दूसरों को बनाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर प्योरिटी का ताकत बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली पढ़ा लेने से नहीं होता है। खाली के टीचर बन के किसी के ऊपर कंट्रोल करके पढ़ाना, ये तो दुनियावी पढ़ाना है। पर यहाँ पर मेन है पवित्र बन, किसी को सहयोग देना, तब जाके किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं।
विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। ये खेल बना हुआ है। ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं, क्योंकि पूरा नॉलेज एक बाबा में ही होता है। मनुष्य भूलते जाते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कुछ शेयर करना है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। तो माया की छाया, छाया क्या होता है? जब कोई भी चीज़ लाइट के सामने आ जाता है, लाइट को ढक देता है, तो फिर छाया बन जाता है। और वो छाया रियल नहीं होता है। तो जैसे ही बाबा का नॉलेज को ढक दिया जाता है, जो बाबा हमें नॉलेज दे रहा है हमारे बुद्धि में, जब उसको उस लाइट को कोई भी बात से अंधेरा कर दिया जाता है, तब माया की छाया बन जाता है। तो ये छाया भिन्न भिन्न तरीक़े के हो सकते हैं। पहला होता है जो फिज़िकल छाया होता है, लाइट को रोक दिया और फिर एक छाया दिखा, शैडो। तो ये है माया की छाया, क्योंकि नॉलेज की लाइट को आने नहीं दिया। छाया हमेशा काला होता है, दूसरे रंग का नहीं, माना अंधेरा। दूसरा है हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस का छाया, और वो ट्रॉमा ट्रिगर होके आता है। छाया ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, जहाँ पर डर होता है। डर होने के कारण हम उस छाया का मास्क पहन लेते हैं अपने को बचाने के लिए। तो माया का छाया का एक और अर्थ होता है जो स्पिरिचुअल छाया। और स्पिरिचुअल छाया वो होता है जो हम सृष्टि चक्र को घूमते घूमते बहुत कुछ भूल गए, स्पिरिचुअलिटी को भूल गए, स्वयं को भूल गए। तो ये भी एक छाया है। माया की छाया ये भी हो सकता है, एक लिटरल मीनिंग होता है, जिसमें है कि माया को हमारे अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट वो छाया बनकर रह जाता है। तो ये भिन्न भिन्न छाया हमारे जीवन में आता है। तो ये है माया की छाया।
तो ये सारे छाया से जब पुरुषार्थ करके हम निकलते हैं, तब याद की छत्र छाया में रह जा सकते हैं, क्योंकि ये माया की छाया याद में रहने नहीं देता है। और छत्र छाया में रहकर फिर बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि सेफ हो जाते हैं। ये छाया ही हमें अनसेफ कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के बीच रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया, क्योंकि ताकत की ज़रूरत है उन सभी छाया से निकलने के लिए। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। तो जहाँ पर लाइट नहीं होता है, वहाँ पर खुशी नहीं रहता है। और खुशी गुम होते ही अंधेरा, जो छाया है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। और जीवन में जहाँ अंधेरा है, वहाँ पर फिर वो कमज़ोरी को, वो अंधेरा वाला कमज़ोरी ही माया का आह्वान कर देती है। तो बाबा कहते हैं, खुशी गुम हुई, क्योंकि खुशी में ताकत है। कमज़ोर हुए, जैसे वल्नरेबल बने, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। क्योंकि जैसे ही कमज़ोर होते हैं, उससे निकल नहीं पाने के कारण माया के छाया के प्रभाव में आ जाते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं होता है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। तो छत्र छाया के नीचे रहना माना बार बार बाबा से शक्ति लेना, बार बार परमधाम जाना, बाबा के सामने बैठना, बाबा से ताकत लेते रहना है। तो माया की छाया की परछाई भी नहीं पड़ेगी। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलापन की लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। तो समझ के स्क्रू ड्राइवर एक खुद के स्क्रू को टाइट करने के लिए ज़रूरत है, एक दूसरे को का स्क्रू टाइट करने के लिए भी, सहयोग देने के लिए भी ज़रूरत है। तो खुद के स्क्रू टाइट करने के लिए, समझ के स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करने के लिए एकांत की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, जहाँ पर समझ आ जाता है। तो समझ माना, अगर कोई भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कहीं पर भी लूज स्क्रू है, उस जगह से एलिवेट हो जाना, ऊपर उठ जाना, और ऊपर उठ के डिटैच स्टेट में होके एक एलिवेटेड समझ को ले लेना, माना स्क्रू को टाइट कर लेना, अलबेले के लूज स्क्रू से बच जाना। तो जब ऐसा सीन को देखने का आदत हो जाएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को देखने का आदत हो जाएगा, एक महारथी के तरह। महारथी क्या करता है? हाथी पर, ऊंचा हाथी पर बैठते हैं, तो इसीलिए महारथी कहते हैं। हाथी ऊंचा है और उस सीन को ऊपर से देखने के कारण पूरी तरह देख पाते हैं, इसीलिए महारथी कहा जाता है। तो तब समझ
के स्क्रू ड्राइवर से लूज स्क्रू को टाइट करना होगा। बाकी जब हम अपना स्क्रू को टाइट करके दूसरों का टाइट करना है, तब उनको समझ देने के लिए अलग अलग तरीका है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम उनके संस्कार को देखकर चुप रह जाते हैं, अपने को स्टेबल रखते हैं, और हमारा स्टेबिलिटी उनको पावर देने के कारण वो समझ जाते हैं, उनको जज नहीं करते हैं। दूसरा समझ देना होता है कि अपने चलन द्वारा समझ दे देना, कोई भी कार्य करने का तरीका दिखा देना, तो वो भी एक तरह का समझ है। अगला समझ हो सकता है, अगर कोई रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो ऐसी बात कह देना जिससे वो रावण के संस्कार से लिबरेट हो जाए। उसको दिखा देना कि इसका नतीजा ये हो सकता है। तो ऐसे समझ के स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं किसी को अलबेलेपन का लूज स्क्रू से बचाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। अंदर की तरफ जाए, बाहर की दुनिया से मुंह फेर कर भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैं अंदर की तरफ मुड़ती हूँ, एक सुकून का अनुभव होता है। एक सेफ्टी का महसूस होता है। मैं धीरे धीरे भीतर की ओर आगे बढ़ती हूँ। अंदर जाती हूँ। बहुत कुछ सामना करती हूँ। माया की छाया का प्रभाव दिख रहा है मुझे। मैं अपने लिए खड़ी हो जाती हूँ। आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ। उन सभी इमोशंस के आगे स्ट्रांग होके खड़ी हो जाती हूँ। डिटैच्ड होकर रहती हूँ। फेस करती हूँ। प्रभावित नहीं होती हूँ।
क्योंकि वे सारे माया की छाया कमज़ोर हैं। मैं शक्तिशाली हूँ। और धीरे धीरे देख पाती हूँ वो माया की छाया धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, गायब होते जा रहे। और जैसे माया की छाया खत्म होते जा रहे, चारों तरफ रोशनी होने लग गई। और मैं स्वयं के साथ जुड़ जाती हूँ। मेरा जो रियल प्योर स्टेट, उसमें मैं टिक जाती हूँ। ये मेरा सबसे प्यारा स्थिति है। मैं इस स्थिति से बहुत प्यार करती हूँ। ये स्थिति मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं किसी भी हालत में इसको खोना नहीं चाहती हूँ, ना ही खोने दूंगी। इसीलिए पहले मैं इसलिए मैं स्वयं से पूछती हूँ, हर कार्य करने से पहले, ना कि किसी और से कंट्रोल होती हूँ। पूछती हूँ मैं अपने आप से, मैं क्या चाहती हूँ। ओम शांति।